आइए हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि यहाँ आने वाले मरीज़ों को किन किन मुश्किलात का सामना है और डॉक्टर साहब और उनके अमले को यहाँ किन किन मुश्किलात और परेशानियों का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया यूथ यूनाइटेड का कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे इलाके के मसाइल से आगाह होने के लिए आप। तो आपके पहले सवाल का मैं जवाब दूँगा। लिमिटेड स्टाफ और रिसोर्सेज के बावजूद हम माशाल्लाह से कोविड-19 के इस मुश्किल हालात में भी ओपीडीज़ चला रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा गिलगित बल्तिस्तान में कहीं पे भी ओपीडीज़ नहीं चल रही, नहीं देख रहे हैं ना, मरीज़ इमरजेंसी देख रहे हैं। हम यहाँ पे एक दिन में हमने ओपीडी बंद नहीं की। ठीक है जी, हमारे पास सारी इमरजेंसी की सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और कोविड-19 के हिसाब से आपने बात पूछी, उसके लिए हमारे पास सिर्फ स्क्रीनिंग की सहूलियात हैं और उसके लिए हम टेम्परेचर चेक करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और अगर कोई सस्पेक्टेड केस हमारे पास आते हैं तो हम उनको रेफ़र करते हैं। बाकी मास्क के बारे में और हैंड सैनिटाइज़र अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनको अब भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अक्सर लोग हमसे खुद कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो झूठ है। ठीक है जी, तो मास्क से कुछ नहीं होता, ये वो हाथ मिलाते हैं। और इवन कभी कभी ऐसा होता है मरीज़ बाहर से मास्क के साथ आते हैं, हमारे पास जब पहुंचते हैं ना मास्क उतार के बात करते हैं। ठीक है ना, तो माशाल्लाह से सोशल मीडिया, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सबको मतलब पता लग गया है कि यार ये कोरोना वायरस डेंजरस है, एहतियाती तदाबीर लाजमी है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों की कोशिश रही तो हमारे पास हैंड सैनिटाइजर्स का मसला बनता है, मास्क के मसले बनते हैं। पेशेंट बेचारे पुअर पेशेंट होते हैं, 20-20, 30-30 मेरे ख्याल से है ना, 30 रुपये का। अब वो मिसाल के तौर पर एक बंदे के साथ 3 बंदे हैं तो 3 मास्क कैसे अफोर्ड करें। और इवन ऐसे भी पेशेंट आते हैं उनके पास ना पेनाडॉल के पैसे नहीं होते। ठीक है, तो उसके लिए कोशिश करें, हम खुद कोशिश कर रहे हैं, NGO से हमने इतनी चीज़ें लाई हैं और अपने हॉस्पिटल फंड से हमने चीज़ें लाई है, लेकिन वो इम्पॉसिबल है। डेली हम एवरेज 100 से 150 और 70 से 100 तक ना पेशेंट देखते हैं ओपीडी, इमरजेंसीज़ के अलावा 9 बजे से 2 बजे तक। तो मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। और मेडिसिन के हवाले से अगर मैं बात करूँ, ओपीडी की मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इंडेंट आते हैं चूँकि यहाँ पे सिर्फ सिविल हॉस्पिटल फार के लिए मेडिसिन आती है और हमारे पास पेशेंट आते हैं जी आपका सब सर से लेकर तलू पड़ो, मतलब सारा बाचा बगाड़ो तक से। यकीनन पूरे रोंदू के जो है ना सबसे बड़ा हॉस्पिटल यही है, तो यकीनन आपके ऊपर जो है ना बर्डन है। लेकिन आप ये बताएं कि मेडिसिन ये तो सबको पता है कि यहाँ पूरे रोंदू से, पूरे सब डिवीज़न से यहाँ पेशेंट के बर्डन आपके ऊपर है, तो क्या आप लोगों ने कभी डिमांड किया है कि भाई इतने सारे हमारे पास पेशेंट्स हैं तो आप इसकी मकदार को बढ़ा दी जाए? जी बिल्कुल, इसका ये होता है ना प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारी जो एंट्री होती है पेशेंट की, ओपीडी एंट्रीज, उसके हिसाब से ना वो रेगुलरली हमारे डिपार्टमेंट में जाती है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब के पास, वो फिर देखते हैं भाई इस मंथ में इतने पेशेंट आए, उस हिसाब से आपका ना जो हम पर्ची लेते हैं 10 रुपये की। ठीक है ना, तो अक्सर पेशेंट ऐसे आते हैं कि यार एक के साथ पर्ची होती है, कहते हैं दूसरा ना डॉक्टर साहब पर्ची मालन में हो सकता है तो ठीक है, उनको मैं स्पेशली कहता हूँ काइंडली जाए आप पर्ची ले लें। उससे ये होता है आपकी जितनी एंट्री होती है ना उसी हिसाब से आपको इंडेंट आते हैं, आपको मेडिसिन आती है। मिसाल के तौर पर इस महीने हमने अगर 1000 पेशेंट देखे हैं, अगली बार वो पिछले आपको 500 बंदों की मेडिसिन दे रहे हैं ना, अगली बार आपको 1000 की देंगे। ठीक है, वो एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें हम ये डिमांड नहीं कर सकते कि यार हमें 5 पूरी पेनाडोल दे दो, हमें इतना ये दे दो, उस तरह हम नहीं बोल सकते। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि अभी आप सुबह से 2 बजे तक आप ड्यूटी कर रहे थे, 2 बजे आप घर चले गए, हमने आपको जो है ना आराम में खलल डाल के आपको वहाँ से कॉल करके बुला लिए, क्योंकि यहाँ इस वक्त हॉस्पिटल में इमरजेंसी के लिए कोई भी मौजूद नहीं थे। इन केस अल्लाह ना करे आज ही PP की रैली में जो छोटा सा एक एक्सीडेंट वो वाक़ हुआ, इस तरह के कोई अल्लाह ना करे, ये जो है आप देखें शिंग से लेके आगे गंबा तक, ये जो ख़तरनाक तरीन जो हमारा रोड है, इस पर मुख्तलिफ़ औक़ात में एक्सीडेंट वगैरह होता रहा है और कीमती जानें ज़ाया होती हैं। ठीक है, अगर इन केस इस तरह के कोई मसले मसाइल हो तो उसके लिए क्या लाए हैं हमारे यहाँ हॉस्पिटल में? तो कोई भी नहीं है और आपके भी तो हक़ बनता है, आप सुबह से ओपीडीज़ कर रहे हैं और पेशेंट देख रहे हैं, तो इसके इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप मेरे ख्याल से मेडिकल ऑफिसर की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सेकंड टाइम पे MO की ही बात कर रहा हूँ। असल में ये होता है ना, सिविल हॉस्पिटल फार में जो सीट वैकेंसीज है 3 डॉक्टर की, ठीक है, वो हमेशा यहीं पे ही होते हैं।
मिसाल के तौर पर एक बंदा घर जाते हैं, मैं यहीं का हूँ, रोंदू का हूँ, मैंने छुट्टी के बाद घर जाना है, 24 घंटे एक डॉक्टर हमारे पास होता है और हमने अपने नर्सिंग स्टाफ को ना ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। उसमें यह है अगर हो सके तो डिपार्टमेंटली अगर भेजते हैं कि यार नहीं वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर कम हैं, वहाँ पे हम वैकेंसी हम क्रिएट करेंगे और हम किसी को उधर एडजस्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कोई पेशेंट सफ़र ना हो। मैं यहीं पे क्वार्टर पे होता हूँ, दूसरे डॉक्टर साहब भी होते हैं, तीसरी जो LMO है वो भी होती है, ठीक है। कोई भी इमरजेंसी आती है वो हमें कॉल करते हैं, हमारी ऑन कॉल ड्यूटी होती है 2 बजे से लेकर अगले सुबह 8 बजे तक, ठीक है ना। उसमें हम आते हैं और पेशेंट देखते हैं। शुक्रिया सर, आपने अभी फरमाया कि आपके पास 3 डॉक्टर हैं सर, और आपने ये भी फरमाया कि यहाँ आने के बाद पेशेंट हमें कॉल करते हैं। सर हमारे इलाके में बहुत सारे, अगर आप आगे की तरफ जाएँ, अभी हेंगू की तरफ जाएँ, हमारे सतक की तरफ आ जाएँ, आगे आप बिलामी थोसे की तरफ जाएँ, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है या मोबाइल की सहूलियत से महरूम है। इन केस ऐसे कोई पेशेंट आपके सामने आ जाते हैं, नहीं वो आपने तो गलत समझा उस है। वक्त क्या वो है? और दूसरी बात ये सर, अगर 3 वो हैं तो क्या 3 के 3 डॉक्टर्स का सुबह में ही होना ज़रूरी है? कोई ऐसा राय अमल आप नहीं कर सकते कि उन तीनों में से 2 की जो है ना मॉर्निंग में हो और एक इवनिंग में हो? इस तरह कोई डिपार्टमेंटल आपके यहाँ हॉस्पिटल के अंदर कुछ वो करे तो कैसा रहे? उनमें यह है ना, कॉल पेशेंट को और अटेंडेंट को कॉल नहीं करनी होती, वो हमारे स्टाफ हमें बुलाते हैं। ऑन कॉल का मतलब ये है कि हम ड्यूटी पर 24 घंटे यहीं पे हैं, ठीक है। हमारे बिल से, हमारे फ़ोन से हमें कॉल आती है कि डॉक्टर साहब हमारे पास इमरजेंसी आ रही है या पहुंची हुई है, आप आ जाएं, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, बाकी जो इवनिंग वाली शिफ्ट है वो डिपार्टमेंटल काम है, वो डायरेक्टर साहब का काम है, DHO साहब का काम है। वो जिस तरह हमारी ड्यूटी लगाएंगे हम करेंगे, ठीक है ना। वो तो हमें आसानी होगी और भी आसानी होगी। नहीं तो हम सुबह 8 से लेकर अगले 8 तक हम सारे ड्यूटी करते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब आपका रोस्टर जो है ना वहाँ डिपार्टमेंट से DHO साहब के ऑफिस से बन के आते हैं या यहाँ बनते हैं? DHO साहब के ऑफिस से तो खैर नहीं बनता, ड्यूटीज़ जो हमें असाइन है वो उनकी तरफ से हैं, ठीक है। अब ये है कि अभी हमारी मिसाल के तौर पर ऑन कॉल ड्यूटी है, हम 3 डॉक्टर हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि आज आपकी ड्यूटी है कल आपकी ड्यूटी है, हम तीनों यहीं पे होते हैं, ठीक है। मोस्टली हम आते हैं जब LMO की ज़रूरत पड़ती है, मिसाल के तौर पर कोई डिलीवरी या कोई फीमेल कोई मसला हो, उसके लिए LMO साहब आती हैं, साहिबा आती हैं, ठीक है। बाकी डॉक्टर इफ्तिखार साहब है, मैं हूँ, किसी भी टाइम इवन घर जाके मैंने 3-4 पेशेंट देखे, हालांकि वो मेरा कोई काम नहीं है, सेकेंड टाइम पे ना, ठीक है। आप सर यहाँ एक और मसला ये है कि हमारे पास जो है ना डेंटिस्ट की जो सीट है वो खाली है और अब तक कोई डेंटिस्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, और यहाँ हमारे एरिया में ज़्यादातर पेशेंट जो है ना आपके पास दान की शिकायत से ये आते हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है सर? ये आपने अच्छा सवाल किया। डेंटल हमारे पास सीट है, डेंटल टेक्नीशियन हमारे पास हैं। खैर पेशेंट सफ़र नहीं होता, लेकिन डॉक्टर की हमें ज़रूरत है। सर पेशेंट सफ़र नहीं होना और एक डॉक्टर के होना में तो बहुत ज़्यादा मैं यही कह रहा हूँ आपसे ना। उसके लिए आप प्रॉपर चैनल से आप बात कर सकते हैं, किसी भी फोरम पे बात कर सकते हैं आप, ठीक है ना। डेंटल डॉक्टर हमारे पास नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता कि इधर वाले जो पहले डॉक्टर साहब थे वो कहाँ पे है, किस तरह है, वो मुझे नहीं पता। वो डिपार्टमेंट का काम है, आप प्रॉपर चैनल के लोग बात कर सकते हैं। शुक्रिया सर। और इसके अलावा एक और चीज़ सर, यहाँ पे इस रोड पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे ट्रामा सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस हवाले से आप ट्रामा सेंटर की अहमियत को किस नज़र से देखते हैं सर? ट्रामा सेंटर अब तक ना होना बहुत अफसोस की बात है, ठीक है ना, क्योंकि आपको सबको पता है गिलगित बल्तिस्तान पिंडी से जो भी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, VIPs आते हैं, आम लोग आते हैं, सारा कोई भी किसी भी टाइम हमारे पास आते साथ पहुँच जाती है, ठीक है। उसमें यह है कि अब तक ट्रामा सेंटर का ना होना हमारे लिए अफसोसनाक बात है, ठीक है ना। तो कोशिश करें आप लोग, और मेरे ख्याल से आप ग्रेडेशन की भी बात हो रही है, तो अल्लाह करे उसमें कोई ट्रामा सेंटर वगैरह हो, या आप लोगों की कोशिश से कुछ हो। सर आपकी नज़र में अब तक ट्रामा सेंटर का ना होने की मेन वजह क्या हो सकती है? वजह ये है, अब ये सिविल हॉस्पिटल है, ट्रामा सेंटर आप DHQ करदू में आप गए हैं, वहाँ पर ट्रामा सेंटर देखा है आपने? है ट्रामा सेंटर? नहीं है ना। मैं जो है ना काफ़ी अरसे से मेरा वहाँ जाना नहीं अभी हुआ है। बहुत कुछ हमारी 4 से 5 सालों से जो है वहाँ अब जाना ये नहीं हुआ। सिविल हॉस्पिटल फार्म है, मेरे ख्याल से DHQ में भी कोई ट्रामा सेंटर नहीं है, अभी बन रहा है, ठीक है ना। बर्न यूनिट बन रहा है, अभी ट्रामा सेंटर बन रहा है। ये तो एक छोटा हॉस्पिटल है ना, सिविल हॉस्पिटल है, ठीक है। और जितना इधर फैसिलिटीज़ के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा लोगों को माशाल्लाह चीज़ें मिल रही है पेशेंट्स को, ठीक है। अब ये ट्रामा सेंटर का बनना, मैं तो कहता हूँ 50 बेड का हॉस्पिटल बने भाई, सारे स्टाफ यहाँ पे हों, हमारे लिए खुशी की बात है। ये एक प्रॉपर चैनल होता है, प्रोटोकॉल होता है, इसके बारे में भी आप ना हायर अथॉरिटी से बात कर सकते हैं।
शुक्रिया सर। इसके अलावा सर आप ये बताएं कि कुछ चीज़ें जो हमारी नॉलेज में थी वो तो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा आपके लिए क्या मसले मसाइल का सामना है जो आपके और आपके जो है ना टीम के लिए तो रोज़ाना के बेस पे जो है यहाँ पे मुश्किलात का सामना है, उनका अगर आप मुख्तसरन जिक्र करें तो आप। यूनाइटेड मूवमेंट मैं अपने हिसाब से मुझे 3 यूनाइटेड महीने हो गए मूवमेंट यहाँ पे ना। मेरी पोस्ट है DHS करती की, तो मैं यहाँ पे अभी ट्रांसफ़र होकर आया हुआ। मैं सेटिस्फाइड हूँ, सीरियस ही बता रहा हूँ मैं। आप लोग पता नहीं क्या किस एंगल से सोच रहे हैं। इधर उधर भी मैं गया हुआ हूँ ना हॉस्पिटल में। हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें अच्छे स्टाफ हैं, ट्रेन स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ ठीक है, सारे कोऑपरेटिव हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे स्टाफ के हवाले से या मेडिसिन वगैरह के हवाले से, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के हवाले से मुझे तो कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अब ये है दवाई मेडिसिन, गरीब पेशेंट है से 80% सारे गरीब हैं हम ना, मैं तो यही कहूँ, ठीक है। तो उसमें यह होता है कि मैं अगर 3 दिन की मेडिसिन लिखूँ 500 रुपये बनते हैं, ठीक है। मिनिमम 500 बनते हैं, ठीक है। हमारी कोशिश होती है कि डिपार्टमेंट की तरफ से 1-2 चीज़ें कम अज़ कम मिलें, कम अज़ कम 1-2 चीज़ें अंदर से मिले ताकि गरीबों पे बोझ ना हो। उसके लिए आप लोग कोशिश करें, हमारी मेडिसिन इंडेक्स देखें, उसमें कितनी मेडिसिन ऐड की जा सकती है, उसके लिए आप लोग ट्राई करें, कोशिश करें चैनल के थ्रू ना, प्रॉपर चैनल के थ्रू। जो हमारे हिस्से की चीज़ें हैं वो हमें ठीक टाइम पे आती है डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। कभी कभी मसला होता है, मिसाल के तौर पर वो आचर का लेट पहुँचना, मेडिसिन का पहले पहुँचना, ठीक है। उस तरह की चीज़ों पे आप काइंडली वो करें। बाकी इस सिचुएशन में, कोरोना वाले सिचुएशन में ना, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके पास मास्क हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया ना, अंदर आने के बाद उतार देते हैं। अब वो तो हम नहीं कर सकते ना, आपको ये लो भाई आप पहने दोबारा से, वो है अवेयरनेस की ज़रूरत है, उस पर भी आप लोग काम करें, आपकी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह हम लोगों में कोविड-19 के हवाले से अवेयरनेस के हवाले से कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी रोंदू यूनाइटेड मूवमेंट जो है इस हॉस्पिटल के जितने भी मसले मसाइल हैं उसको हल करने के लिए उनके जो है ना बेहतर अंदाज में प्रॉपर तरीके से आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए हर वक्त आपके शाना बशाना खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।